हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां अब हम एक फ्लैशबैक स्टोरी सुन रहे हैं, जिस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि आखिर विंग और वांगजी ने एक दूसरे से शादी क्यों की। वही हम देखते हैं। विंग जो वांगजी के ऊपर गिर जाता है, तभी वांगजी जो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो बस उससे दूर हो जाता है। सभी लोग देख रहे थे। वहीं लियो जो शौक था, बाकी सभी भी शौक थे। वहीं विंग जल्दी से वांगजी के ऊपर से दूर होता है और कहता है सॉरी सर। वांगजी जो गुस्से में विंग को देखता है और अपने डिस्कस्टिंग कह के वहां से चला जाता है। वहीं लियो जो विंग से मजाक करता है कि उसने बस ऑलमोस्ट वांगजी को किस कर ही लिया होता। तभी विंग हंसता है और कहता है मैं उससे कुछ क्यों करूंगा, अगर मुझे सच में किस करना है तो मैं किसी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की को किस करूंगा। जो बात वांगजी सुन लेता है और उसकी मुट्ठियां बींच लेता है गुस्से में। अपने मन में कहता है सच में बहुत बदतमीज लड़का है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग और लियो एक दूसरे को देखकर एक इस बड़ी सी स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं लियो कहता है ठीक है अब चलो, ऐसा कहते हैं और वो दोनों अपनी कॉलेज से निकलते हैं। वो सीधा अपनी कार में विंग अपनी कार में बैठता है और सीधा विंग मैंशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करता है, अचानक वो अपनी बहन किंसू को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और किंसू को हक कर लेता है। किंसू कहती है आज तुमने क्या शरारत की है। विंग कहता है कुछ नहीं, आज मैंने कुछ नहीं किया सीजे। किंसू कहती है झूठ मत बोलो। विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किंसू एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है पर तुम्हारी आंखों की शरारत तो कुछ और ही कह रही है। विंग कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है। वो अंदर जाता है और अपनी माँ को टाइटली हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कांसा सरन को भी विंग को अपनी बाहों में भर लेती हैं और कहती हैं विंग। विंग कहता है हाँ माँ। कांसा सरन कहती हैं तुम्हें पता है कल एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हम लोगों के साथ चलो। विंग कहता है माँ पर मैं नहीं जाना चाहता। तभी कांसा सरन कहती हैं विंग हम सबको जाना पड़ेगा, ये डैड का कहना है, इसलिए तुम भी कल रेडी रहना। विंग कहता है पर माँ आप अच्छे से जानती हैं मुझे पार्टी से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। कांसा कहती है मुझे पता है विंग, लेकिन अगर बात तुम्हारे दोस्तों की हो और पार्टी करने की हो तो तुम फटाक से रेडी हो जाते हो। ये भी अच्छी पार्टी है, तुम्हें अच्छा लगेगा और वैसे ही मुझे लगता है शायद तुम्हारे बहुत सारे दोस्त मिले। विंग कहता है आप कहना क्या चाहती हैं। तभी कांसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं तुम्हें पता है कल लेंस के घर में पार्टी है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या। तभी कांसा कहती है क्यों। तभी विंग कहता है लेंस के घर में किस चीज़ की पार्टी है। तभी कांसा सरन कहती है वो तुम्हें वहां जाके पता ही चल जाएगा, पर फिर भी हम कल सब जाएंगे, डैड ने कहा है कि तुम्हें भी तैयार रहना है। विंग अपने मन में कहता है क्या मैं फिर से उस खड़ूस प्रिंसिपल से मिलूंगा। कांसा कहती है तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है कुछ कुछ भी नहीं माँ, ऐसा कहता है। कांसा कहती है ठीक है अब जाओ फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है और सीधा अपने रूम में भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में जाता है अपने और फ्रेशन अप होता है। वो मिरर के सामने खड़ा था। वो जैसे ही अपना फेस क्लीन करता है, अचानक उसे याद आता है कि वो वांगजी के कितने करीब था। वो बिल्कुल वांगजी के करीब आ गया था। वांगजी और विंग के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। वहीं विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और अपने मन में कहता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वो खड़ूस प्रिंसिपल, मैं तो उसे दोबारा देखना तक भी नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कल की पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से अपने मुंह को फिर से पानी से क्लीन करता है और कहता है गॉड वो सच में अजीब था, ऐसा कहता है और फ्रेशन अप होके बाहर आ जाता है। वो अपने कमरे में बैठता है, अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। वहीं हम देखते हैं 2 रिंग में ही उधर से एक पर्सन पिक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि लियो है। विंग कहता है लियो तुम्हें पता है कल लेंस के यहाँ पार्टी है और मेरी माँ चाहती है कि मुझे भी जाना होगा। लियो कहता है मत कहो, मेरे डैड भी चाहते हैं कि मुझे उस पार्टी में आना होगा। विंग कहता है क्या। लियो कहता है बिल्कुल, तुम अच्छे से जानते हो मुझे ये डैड की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम नहीं जानते लेंस की पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है। उनमें ना कोई डीजे होता है ना सॉन्ग होते हैं, वो बहुत बोरिंग पार्टी होती है। विंग कहता है क्या ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाए। लियो कहता है कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि डैड चाहते हैं
कि हम सब लोग जाएं। वैसे भी हम लोग यहाँ स्कूल पास आउट होने के बाद डैड चाहते हैं कि मैं लेंसकी कॉलेज में एडमिशन लूँ, इसलिए डैड ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, वो मुझे वहाँ मिलवाना चाहते हैं। लियो की बात सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैं सच में वहाँ नहीं जाना चाहता। तभी लियो कहता है, पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है बिंग, इसलिए लड़कियों के जैसे गिड़गिड़ाना बंद करो और हाँ कल पार्टी में मिलते हैं। जिस पर बिंग कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। वो पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा। वो ना मुझे देखेगा और ना ही उसे पता चलेगा कि मैं उस पार्टी में हूँ। जब भी वो मुझे दिखेगा मैं वहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो अपने रूम में रेडी हो रहा था। हालांकि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसे जाना होगा क्योंकि वीचान से ने स्पेशली कहा है कि लेनकुरन जो विंग से मिलना चाहते हैं। एक्चुअली वीचान से और लेनकुरन दोनों बचपन के दोस्त हैं। वीचान से हमेशा से लेनकुरन लेनकुरन सिचेन और वांगजी के करीब रहे हैं। हालांकि विंग और वांगजी कभी एक दूसरे से नहीं मिले क्योंकि वो लेनकुरन हमेशा वीचांसे से उनकी कंपनी में मिलते हैं आज तक। हाँ ऐसा नहीं है, पर कांसा सरन और लेनकुरन कई बार मिले हैं। और यहाँ तक रही बात कांसा सरन की बात, तो कांसा सरन तो वांगजी की मॉम की भी अच्छी दोस्त थी, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। वही हम देखते हैं वांग विंग एक गहरी सी सांस लेता है और शीशे की तरफ देखता है। वो मिरर में देखकर खुद को कहता है, वैसे मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऐसा कहता है। तभी अचानक एक हंसती हुई आवाज़ अंदर आती है और कहती है, सच में? मैंने पहली बार देखा है जब कोई इंसान खुद की तारीफ खुद से करता है। विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, सीजे आप ऐसा नहीं कह सकती, आप देखिए मेरी तरफ, आपको नहीं लगता मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन हूँ? तभी किंसू कहती है, बिल्कुल, पर तुम हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है, क्या? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सीजे मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तभी किंसू कहती है, तुम लड़की नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम लड़कियों से भी सुंदर हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन सीजे याद रखो, आपके अलावा मुझे कोई सुंदर नहीं कह सकता, समझिए आप? किंसू एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है अब जल्दी चलो, डैड नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर वहाँ विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। विंग और किंसू दोनों रूम से बाहर आते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो अपने रूम में रेडी हो रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने फिर से विंग का फेस आ जाता है। नाइट में भी उसे कई बार विंग का ड्रीम आया। वो अपने मन में कहता है, वो लड़का सच में अजीब था, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते वो मिरर के सामने खड़ा था। तभी एक पर्सन जो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। वांगजी जो पलट कर देखता है। सोंगलेन कहता है, वांगजी वैसे मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी कहता है, किस लिए? सोंगलेन कहता है, तुम भले ही वहाँ के प्रिंसिपल बन गए हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि अभी तक अंकल ने ये अनाउंस नहीं किया, आज वो पार्टी में ये अनाउंस करने वाले हैं। वांगजी कहता है, ये बहुत बोरिंग है, मैंने अंकल से मना किया था, इतनी बड़ी पार्टी देने की ज़रूरत नहीं है, पर पता नहीं क्यों अंकल सबको ये बताना चाहते हैं। तभी सोंगलेन कहता है, पर तुम्हें क्या लगता है लोग कैसा रिएक्शन देंगे? तुम सडनली अंकल की चेयर पर बैठने वाले हो। व्यांग जी जो सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैंने अंकल से पहले ही कह दिया है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा अभी। सोंगलेन कहता है, सच में? कि तुम्हें सच में पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट है? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं शुरू से बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और अब जब मैं ये कर सकता हूँ तो ऑफकोर्स मैं करूँगा। जिस पर सोंगलेन एक स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे डर है। वांग जी कहता है, किस चीज़ का? तभी सोंगलेन कहता है, तुम्हें नहीं लगता इस कॉलेज की लड़कियां और लड़के तुम्हें देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि इतना हॉट और डैशिंग और हैंडसम प्रिंसिपल उनकी स्कूल कॉलेज का है? जिस पर वांगजी नेहरू करता है और कहता है, अपना दिमाग क्लीन रखा करो और हाँ अपनी बकवास भी, समझे तुम? सोंगलेन एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए। वांगजी कहता है, मुझे वही समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया? सोंगलेन जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो। वांगजी कहता है, मुझे पता है, ये बात तो तुम मुझे एवरी डे बोलते हो।
सॉन्गलैन जो अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी सॉन्गलैन कहता है ठीक है अब हमें नीचे चलना चाहिए, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे, सभी गेस्ट आने वाले होंगे। तभी वांग जी कहता है। वहीं भी वांग जी और सॉन्गलैन दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। वहीं सिचेन जो सॉन्गलैन को देखते हैं, सॉन्गलैन भी सिचेन को देखकर उन्हें वो करता है। वहीं सिचेन जो वांग जी को देखते हैं, वांग जी सच में उस ब्लैक कलर के सूट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं सिचेन, सॉन्गलैन और वांग जी तीनों लैन कुरैन के करीब जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो सच में लेंस के यहाँ नहीं जाना चाहता, और इसलिए नहीं कि उसे पसंद नहीं है। पहली बात उसे पता है लेंस बहुत बोरिंग है, और दूसरी बात उसे ये भी पता है कि जो कुछ कल हुआ लैन वांग जी के साथ और उसके साथ, वो उस वजह से बहुत डरा हुआ था। वो नहीं चाहता कि उसके डैड को इन सब के बारे में पता चले। वो जानता है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी शैतानियों से उसके डैड बहुत परेशान है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार जो लैन मेंशन के सामने रुकती है। कांसा चरण, वीचान से किंसु जो कार से बाहर आते हैं। भींग अभी भी कार में था। किंसु कहती है क्या बात है, क्या तुम्हें नीचे नहीं आना? वांग जी विंग कहता है क्या हूँ माँ, अगर मैं यही आपका वेट करूँ? वीचान से कहते हैं विंग। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहता है और जल्दी कार से बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो किंसू के पीछे चल रहा था वीचान से, और कांसा दोनों सामने चल रहे थे। तभी हम लैन कुरैन को देखते हैं जो वीचांसे को देखता है और वीचांसे के करीब आता है। वीचांसे और लैन कुरैन दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। कुरैन कहते हैं कैसे हो तुम? वीचांसे कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वीचांसे कहते हैं कुरैन कहते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुरैन कांसा को भी हेलो करते हैं। तभी किंसू सामने आती है और अंकल को हेलो बोलती है। लैन कुरैन किंसू को देखकर एक स्माइल करती हैं। तभी कुरैन जो विंग की तरफ देखते हैं। तभी वो कहते हैं क्या ये विंग है? बीचान से कहते हैं बिल्कुल वो विंग है। विंग जो एक छोटी सी स्माइल करता है और कुरैन को वो करता है। कुरैन भी एक छोटी सी स्माइल करती हैं, लेकिन उनका फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। तभी विंग कहता है नमस्ते अंकल। जिस पर कुरैन कहते हैं नमस्ते, वैसे तुम बहुत बड़े हो गए हो, मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटे थे। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं कुरैन कहते हैं ठीक है अंदर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, मैं तुम्हें वांग जी से सिचैन से मिलवाता हूँ। जिस पर कुरैन और कांसा चरण हूँ कहती हैं। वहीं वांग जी का नाम सुनते ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो अपने मन में कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। वैसे भी मुझे पता है मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन अभी तो मैं मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी विंग कहता है मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। कांसा कहती है क्या विंग तुम क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता हमें उनसे मिलना चाहिए? विंग कहता है मॉम हम पार्टी में ही हैं, मैं थोड़ी देर में मिल लूँगा। क्या आप चाहती हैं मैं वॉशरूम में सबके सामने यहाँ शर्मिंदा हो जाऊँ? किंसु जो एक स्माइल करती है, वो कहती है विंग तुमने क्या किया है? विंग कहता है सीजे मैंने कुछ नहीं किया। किंसु कहती है विंग मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने लेंस के साथ कोई गड़बड़ तो की है, जिस वजह से तुम आने में इतना डर रहे थे, अब यहाँ इस तरीके से बहाने लगा रहे हो। तभी कांचा कहती है तुम दोनों भाई बहन क्या बातें कर रहे हो, और विंग जल्दी जाओ वॉशरूम और जल्दी वापस आओ। विंग कहता है माँ मैं एक बार चला गया तो ये पार्टी फिनिश नहीं होगी जब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, मैं उस लैन वांग जी से नहीं मिलना चाहता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं बीइंग जो वहाँ से सीधा जाता है और एक पर्सन से वॉशरूम के बारे में पूछता है, जो उसे वॉशरूम का रास्ता बताता है। हालांकि उसे जाना नहीं था, लेकिन अपनी माँ के सामने उसे ये ड्रामा करना ही था। वहीं हम देखते हैं सॉन्गलैन और वांग जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं न्यू सेन भी वांग जी के पास खड़ा था और किसी बात को लेकर वो तीनों आर्ग्यू कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी की नज़रें विंग पर पड़ती हैं। वो गौर से देखता है और बस विंग को ही देखता रहता है। वहीं सॉन्गलैन जो वांग जी की नज़रों की पीछा करता है। तभी वो देखता है वांग जी कहाँ देख रहा है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़का जो उधर साइड सामने से उनके से निकल कर जा रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है।
तभी सोंगलेन कहता है, तुम इस लड़के को ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम इसे खाना चाहते हो। वांग जी गुस्से में सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? सोंगलेन कहता है, सीरियसली न्यूसेन, तुम बताओ, क्या वांग जी की नजरें ऐसी नहीं है जैसे वो इस लड़के को खाना चाहता हो? तभी वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, इस जैसे लड़के को कौन खाना चाहेगा? और दूसरी बात, तुम नहीं जानते ये बहुत ज़्यादा बदतमीज भी है। सोंगलेन की आंखें और न्यूसेन की बड़ी हो जाती हैं। सोंगलेन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी वांग जी कहता है, तुम जानते हो ये लड़का बहुत बदतमीज है, इसे अपने से बड़ों की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट करना नहीं आती, और दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा इस लड़के को मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। तुम जानते हो स्कूल में भी ये लड़का अपने तरीके से रहता है, बहुत नॉटी है भी है। सोंगलेन कहता है, पर ये आखिर है कौन जिसके बारे में तुम इतना जानकारी रखते हो? जिस वांग जी को मैं जानता हूँ उसे तो किसी की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है, तुम जानते हो कल मैं मिस्टर हुआन ने मुझे अपने स्कूल में बुलाया था स्पीच के लिए, मैं कल वहाँ गया था, इस बदतमीज लड़के से मिला था। सोंगलेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सोंगलेन कहता है, वांग जी तुम हमेशा इतने कोल्ड फेस से रहे हो, यही तो उम्र है एंजॉय करने की, तुम तो उम्र से पहले ओल्ड हो गए हो, उसे तो करने दो बेचारे को, और वो बच्चा ही तो है। वांग जी सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है, वो तुम्हें किधर से बच्चा लगता है? तुम्हें नहीं पता वो कितना ज़्यादा शैतान है, ऐसा कहता है। सोंगलेन कहता है, ठीक है, अब उस बच्चे को घूरना बंद करो, नहीं बेचारा सच में यहाँ से भाग जाएगा। वांग जी कहता है, वही मैं सोच रहा हूँ, आखिर ये लड़का है कौन और इस पार्टी में क्या कर रहा है? सोंगलेन और न्यूसेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम पहली बार किसी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, इससे पहले हमने तुम्हें कभी भी किसी में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। वांग जी कहता है, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, समझी तुम, बस मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों है। वहीं हम देखते हैं सोंगलेन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, हो सकता है वो किसी के साथ आया हो, ऐसा कहता है, अब चलो यहाँ से। वहीं हम देखते हैं तभी लैन कुरन जो वांग जी के सामने आते हैं। लवांग जी जो अपने अंकल को देखता है तभी उसकी नज़र वीचान से और कांसा चरण पर पड़ती है। वीचान से को देखकर वांग जी उन्हें वो कहता है, वांग वीचान से कहते हैं, वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी कहता है, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वांग जी का वो स्ट्रेट और कोल्ड पोज जिस पर कोई इमोशंस नहीं। वहीं कांसा एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वांग जी बस कह देता है। वहीं किंसु कहती है, वांग जी तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले। वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता। वहीं किंसु अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मैं भी किस बेवकूफ़ से अपना सर खवा रही हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं किंसु सिचैन को देखती है। सिचैन जो किंसु के पास जाते हैं और कहते हैं, किंसु कैसी हो तुम? किंसु कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? तभी वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे विंग कहाँ है? एक्चुअली सिचैन ने विंग को कई बार देखा है और वो विंग से मिले भी हैं। तभी हम देखते हैं किंसु कहती है, वो वॉशरूम गया है। वांग जी जो विंग का नाम सुनता है अचानक उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हालांकि उसे अभी तक नहीं पता है कि जिस लड़के से वो कल टकराया था उसका नाम विंग है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो विंग किंसु का छोटा भाई है, तुम शायद उससे नहीं मिले, बहुत छोटा था जब तुमने उसे देखा था, उसके बाद तुम स्टडी के लिए यूएस चले गए और उसके बाद इतना कुछ हो गया तो हमें कभी मौका ही नहीं मिल पाया। आज मैं तुम्हें विंग से मिलाऊंगा, तुम नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, लेकिन सच में वो बहुत इंटेलिजेंट है। वांग जी जो सिचैन की बात सुनता है और बस कह देता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम से वापस आता है तभी अचानक एक आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो जैसे ही सामने देखता है वो कहता है, लियो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। लियो कहता है, क्यों? विंग कहता है, तुम नहीं जानते मैं यहाँ बोर हो रहा था, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे समझ नहीं आते ये लेंस पार्टी रखते ही क्यों है जब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। देखो वो लोग कितने साइलेंट है और इनके सारे आने वाले गेस्ट भी। तभी लियो हंसता है और कहता है, हमें भी ज़्यादा नहीं शोर मचाना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने सुना है यहाँ के जो लैन कुरेन है उन्हें तो शोर शराबा पसंद ही नहीं है। उनकी हवेली में बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें उनके दोनों नेफ्यू बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। विंग कहता है, क्या? लियो कहता है, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे डैड और लैन कुरेन
अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। भीम कहता है पर मैं क्यों पूछूंगा उनके बारे में। वहीं हम देखते हैं अचानक भीम की नज़र वांगजी पर पड़ती है जो सामने चुपचाप खड़ा हुआ था और एक ड्रिंक पी रहा था, उसके हाथ में गिलास जूस का था। तभी विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। हालांकि वांगजी की नज़रें दूसरी तरफ थी इसलिए वो विंग को नहीं देख पाता। वहीं लियो जो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो। विंग कहता है वो देखो मिस्टर लेन वांगजी। तभी लियो जो उस तरफ देखता है और अचानक लियो को जोर जोर से हंसना आता है। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर अचानक वांगजी जो उस तरफ देखता है तभी वो देखता है विंग और लियो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। विंग जो लियो का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग विंग तो अपना मुंह बंद ही नहीं रख रहा था। वहीं वांगजी जो अपने मन में कहता है क्या इन लोगों को नहीं पता है कि ये एक पार्टी है और इस तरीके का शोर नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वो उन दोनों के पास जाने लगता है। वहीं लियो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग सच में तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे वो तुम्हारा हस्बैंड है और उसने तुम्हें किसी के साथ पकड़ लिया हो। विंग जो अपने मुंह में जूस लिए था वो एकदम शॉक हो जाता है और अचानक उसके मुंह का जूस जो बाहर निकल आता है लेकिन वो जूस लियो के ऊपर ना गिरकर सीधा वांगजी के ऊपर गिरता है। वो जैसे ही विंग सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी का पूरा सूट पूरी तरीके से विंग के जूस से खराब हो चुका था। ऐसा नहीं था, कुछ बूंदें उसके फेस पर भी थी। विंग को तो इतना डर लगता है। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम किसके साथ हो यहाँ। विंग जो डर जाता है और कहता है देखिए सर मेरी बात समझिए, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। लियो कहता है आई एम सॉरी सर। वांगजी जो उन दोनों को बहुत गुस्से में देख रहा था। तभी अचानक सिचेन जो उसके सामने आते हैं। सिचेन कहते हैं विंग। विंग कहता है सिचेन काका। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं विंग क्या तुम वांगजी से मिले, देखो ये वांगजी है। विंग जो वांगजी को देखता है उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी सिचेन कहते हैं क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं काका वो। तभी सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी ये क्या हुआ, क्या तुमने जूस अपने ऊपर गिरा लिया। विंग अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है गगा। तभी सिचेन कहते हैं विंग कहता है सर मैं आपको क्लीन कर दूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी पॉकेट से हैंकी निकालता है और वांगजी की चेस्ट को पकड़ता है और उसे क्लीन करने लगता है। वांगजी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। वहीं विंग को तो पता भी नहीं था कि वो वांगजी को कहाँ हाथ रखे हुए है। विंग जो अपने हाथों को इधर उधर चलाता है, जो विंग भले ही कपड़ों के ऊपर स्थित थे लेकिन वांगजी की बॉडी के ऊपर घूम रहे थे, जिसे देखकर सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वांगजी को किसी का भी टच पसंद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विंग उसे टच कर रहा है वो तो घबरा जाते हैं। वो जानते हैं वांगजी एक पल में गुस्सा हो जाएगा। तभी विंग के हाथ जो अचानक धीरे धीरे उसकी नेवल से नीचे आते हैं क्योंकि वो वांगजी को और क्लीन कर रहा था। वांगजी की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है तू रहो मुझसे, समझे तुम। ऐसा कहता है विंग जिसे समझ नहीं आता लेकिन वो सच में डर जाता है। वांगजी उसके हाथ को झटकता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ तो था उसके अंदर बहुत अजीब जो पहले उसने कभी महसूस नहीं किया है। तो आखिर क्या है ऐसा उसके अंदर। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग कहता है गगा मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिचैन कहते हैं मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी उसके छोड़ो, कुछ कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग बस कहता है। तभी सिचैन कहते हैं चलो अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है और सिचैन के साथ चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। कल क्या होगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्या वांगजी को पता, वांगजी और विंग के बीच फिर से कुछ होने वाला है ऐसा जिससे भी वांगजी और गुस्सा हो जाएगा। आपको क्या लगता है,
अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए और डियर प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।